चलिए सीधे धार के बदनावर आपको लिए चलते हैं, जहां आज सड़कों की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें। भूमि पूजन भी किया जा रहा है। इन सभी पर कुल 2,462 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और ये मिलकर 113 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करेंगी। पहली परियोजना NH 146B पर संदलपुर से नरसुल्लागंज के बीच 43 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण है, जिसकी लागत 1,536 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना इंदौर गुजरात NH 52 सेक्शन पर 7 फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की है, जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी और लागत 217 करोड़ रुपए है। तीसरी परियोजना शाजापुर कन्नौद और MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की है, जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी और लागत 132.32 करोड़ रुपए है। इसी के साथ चौथी परियोजना इंदौर देवास मार्ग पर रसूलपुर जंक्शन के फ्लाईओवर की है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और लागत 51.64 करोड़ रुपए है। पांचवी परियोजना चंदेरी से पिछोर तक NH 552 पर 56 किलोमीटर लंबी सड़क के सुधार की है, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसकी लागत 415 करोड़ रुपए तय की गई है। इनसे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, कृषि, परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, राजगढ़ और अशोकनगर जैसे जिलों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन तमाम परियोजनाओं के जरिए उज्जैन और आसपास के जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई रफ्तार मिली है और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को। अब उज्जैन की राहें हो या रफ्तार, हर मोड़ पर दिखेगा विकास का विस्तार। गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक संस्कृति को सहेजते हुए उसके आलोक को विस्तारित करने की चाह के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को एक कुटुंब की भांति जीवंत बना रहे हैं। एक अलग नजरिए, एक नई सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को जो सिद्धि तक ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, उद्योग जगत में नई क्रांति उत्पन्न हुई है हमारे मध्य प्रदेश में। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम हमारे तो सीधी तस्वीरें धार के बदनावर से आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात इंदौर की, जहां हाईकोर्ट से बीजेपी नेता अक्षय बम को राहत मिली है। मामले में कार्रवाई पर 2 मई तक के लिए रोक लगा दी गई। फौरी तौर पर सही, लेकिन बीजेपी नेता को ये राहत मिली है। अक्षय और उनके पिता पर दरअसल 17 साल पुराने मामले में ये 2007 में जमीनी विवाद में हत्या की कोशिश का मामला है। अक्षय और पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एक दरअसल जारी हुआ था, तो मामला अभी चल रहा है इंदौर हाई कोर्ट में और ऐसे में उन्हें राहत मिली है क्योंकि 2 मई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को ग्वालियर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी के 25% आरक्षण की याचिका खारिज कर दी। अतिथि विद्वानों ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती परीक्षा 2022 में 25% आरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया था। MP कैबिनेट के 6 अक्टूबर 2023 के फैसले का हवाला भी दिया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कैबिनेट निर्णय भर्ती प्रक्रिया पर बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट के फैसले से प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों को झटका लगा है। चलिए सीधे धार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। रोज PWD विभाग के माध्यम से नई नई सौगात दिलवा रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी। जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री और हमारी यहाँ की सांसद धार बदनावर की जोरदार तालियां सावित्री ठाकुर जी का। इस अवसर पर मौजूद माननीय मंत्री नागर सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, कहाँ है सुधीर जी? आपका एक तरह से ये चौराया भाई साहब, चारों तरफ से हमारे सभी सांसदों की लोकसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा ये। जोरदार अभिनंदन। नीमच मंदसौर का शंकर ललवानी जी, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए
इंदौर और इंदौर के आसपास का भी इसका लाभ मिलेगा। और सच्चे अर्थों में अनिल फिरोजिया जी का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए ये जो अतीत का रोड था, राजा भोज की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी सिंधराज, मुंज और उनसे पहले तक के सारे राजाओं की राजधानी उज्जैन थी, और बाद के काल में वह राजधानी खसक के धार तरफ आई। तो हमारे लिए वो अतीत का गौरवशाली राजधानी से राजधानी को जोड़ने का ये नया रिकॉर्ड बना। पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां सारे नेताओं के लिए जितने मंच पे बैठे हैं। माननीय सांसद बंसीलाल जी गुजर से लेकर के महाराज जी तक, झाबुआ की सांसद भी यहाँ बैठी है, दत्ती गांव जी हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, दोनों जिला अध्यक्ष भारती जी और पाटीदार जी, मैं पूरे मंच के साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष और यहाँ हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव जी, नगर परिषद के अध्यक्ष, और श्रीमती आशा कुंवर प्रहलाद सिंह सोलंकी, हम सब पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अतीत के वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो ये और समसामयिक होगा क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। अपने इस पूरे आयोजन के लिए उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये माननीय गडकरी जी भाई साहब के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये हमारे पश्चिम में द्वारका, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारका से चलकर उधर पूर्वांचल में भगवान कृष्ण ने जहां रुक्मणी हरण करके अपना वैवाहिक संबंध का एक नए इतिहास का सूत्रपात किया, तो पूरब से लेके पश्चिम तक जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था अतीत के कालक्रम में, एक मार्ग ये और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण का, जहां महाराज शिवाजी भी आगरा तक गए थे, और वैसे पूरब से लगा करके पश्चिम और उत्तर से लगा के दक्षिण तक का, बद्रीनाथ से लगा करके दक्षिण रामेश्वरम का, भगवान श्री राम ने अपना रामेश्वर का भगवान का अभिषेक किया था। ये दोनों मार्ग का केंद्र बिंदु हमारा ये जो उज्जैन बनता अतीत के काल में, उज्जैन के माननीय गडकरी जी भाई साहब, उज्जैन का कोई सिक्का देखो 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना, विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना, अशोक का 2200 साल पुराना, चंड प्रद्योत का 2500 साल पुराना, हर सिक्के के अंदर सिक्के शास्त्र में मुद्रा के आधार पर उज्जैन के पीछे उज्जैन का चिन्ह रहता है, जो क्रॉस चिन्ह बनाता है। क्रॉस मतलब उज्जैन केंद्र बिंदु में है। ऐसे में केंद्र बिंदु के लिए हमारे लिए बड़ा दुख इस बात का था, जब मुगलों ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा ले गए, तो आगरा मुंबई राजमार्ग बन गया, उज्जैन पीछे रह गया था, वो जो छूट गया था। अब 1912 में अंग्रेज राजधानी तो ले आए दिल्ली, लेकिन उस राजमार्ग के रास्ते पर उज्जैन छूटा हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय गडकरी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास राजमार्ग के माध्यम से हमको वापस मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहां 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। कहां हमारा अपना अतीत का वो काला पृष्ठ, जहां सड़कों में गड्ढे ढूंढ करके लोग मजाक बनाते थे कि सड़कों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश का नाम लेते थे। कहां चमचमाती सड़कों के फोटो कभी पश्चिम के देशों के, कभी किसी और यूरोप के देशों के, अलग अलग प्रकार से। लेकिन भारत की सड़कों के मामले में कितना मुंह पिचका करके बात करना पड़ती थी।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी गडकरी जी ने पहले भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी में ये संकल्प के लिए अभियान लिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल जी की उस सरकार का। हमारे लिए अटल जी की ये हमारी जयंती भी चल रही है, उनकी ये शताब्दी समारोह है। एक तरह से अटल जी की हमारे मन में जो श्रद्धा है, पूरे देश में अटल जी की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात दी माननीय अटल जी के माध्यम से, उस सौगात के पीछे अगर कोई शख्सियत है वो श्रीमान नितिन गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करें। इस मामले में भी आपने गांव से गांव जोड़ने के लिए अद्वितीय काम किया और गांव के जोड़ते जोड़ते हमारे लिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना, सभी प्रकार के राजमार्ग एक के बाद एक जिस प्रकार से आप सौगात देते गए, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। आपके माध्यम से हमारे लिए आजादी के अमृत काल में रोड से लेके रेल तक, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, अपनी प्रगति की यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे जारी रख रहा है, वाकई दुनिया का सबसे अच्छा देश बनेगा अमृत काल में। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और माननीय गडकरी जी का करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सड़क की कनेक्टिविटी आज जिस प्रकार से गडकरी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, ये केवल सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, किसानों की फसल सही समय पे सही मंडी तक पहुंचाने के लिए, उद्योग धंधों को अपने व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए इसी बदनावर धार जिले के अंदर पीएम मित्रा पार्क का जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े काम के लिए। आने वाले समय में ये धार जिले के अंदर एक नई करवट ले रहा समय और बदलते दौर में ये बदनावर भी धीरे धीरे महानगर की तरफ आएगा। तो आने वाले समय में इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से यहीं से अनुरोध करता हूँ, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। अब ज्यादा देर नहीं है, भविष्य में धार का ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ एक नए प्रकार से दिखाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे विकास के नए कारवां जिस प्रकार से मुकाम हासिल करेंगे। और बड़नगर से लगाकर बड़नगर, नागदा, बड़नगर के साथ इंदौर, हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का पीथमपुर और उधर से शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह एक महानगर की शक्ल में आने वाला है। केवल अपना इंदौर उज्जैन नहीं, आने वाले समय में भोपाल के आसपास के चारों जिले, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, इनको मिलाकर के दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, माननीय कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे द्वारा ये चारों महानगर पे एक एक करके, बाद में ग्वालियर और जबलपुर भी। जोरदार ताली बजाए। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से विकास के काम कर रही है, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी हमारे बीच आएंगे। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूं तो आज में आपने 10 राष्ट्रीय राजमार्गों का, जिसकी 328 किलोमीटर की लंबी सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए। ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए कि ताली बजी है। हम आज यहां 1353 करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी और सिंहस्थ में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा NH उज्जैन गरोड कॉरिडोर जो खेड़ा खजुरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का
876 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। ये मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय गडकरी जी भाई साहब, इसी 4 लेन पर डोंगला ऑब्जर्वेटरी भी आती है। और डोंगला ऑब्जर्वेटरी वो जगह है जो भविष्य का ग्रीनविच बनेगी। आज नहीं तो कल 300 साल पहले तक कालगणना अर्थात समय की नगरी के नाते से उज्जैन और उसके 70 किलोमीटर के रेडियस में यह सेंटर पॉइंट था। उस सेंटर पॉइंट में 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो यहां से वो उस मान सम्मान को उठा करके फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो ले गए। लगभग 50 साल तक वहां से समय की शुद्धता की बात दुनिया में होती रही। बाद में अंग्रेज प्रभावी हुए तो अंग्रेज के माध्यम से ग्रीनविच में वो स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए रात की 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया। अरे इस दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जो या तो सूर्योदय के समय अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या सूर्यास्त के समय चालू करते हैं। बीच रात में तो कोई प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करता ही नहीं। लेकिन सब घड़ी देखेंगे ग्रीनविच के उस स्टैंडर्ड टाइम से, जो मध्य रात्रि में 12 बजे समय बदलता है। ये समय अंग्रेजों के साथ चला गया। जोरदार अभिनंदन करें। अब बदलते दौर में हमारे इस सड़क के माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के शोधकर्ता उस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से जो हमारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, जिसके लिए आज के समय में आधुनिक समय में जीपीएस के माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। और सर्वाधिक शुद्ध समय जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है। 21 जून और 22 दिसंबर दिन में 12:27 पर सर्वाधिक शुद्ध समय की सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रही है। हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को भी लेके आगे चल रहे हैं। और वर्तमान में इस समय के साथ जितने विकास के मामले हो सकते हैं सबको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब यहाँ बात कर रहा हूं तो हमारे लिए संदलपुर नसरुल्लागंज का 4 लेन का निर्माण कार्य, जोरदार अभिनंदन करें। ये नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी हो रहा है। चंदेरी अशोकनगर, कल यशस्वी प्रधानमंत्री अशोकनगर में आ रहे हैं। आनंदपुर आश्रम में आकर के वो अपनी श्रद्धा अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जिंदा करके करेंगे कि हाँ, हमारी श्रद्धा हमारे अपने संत महंत आश्रमों में भी है। हमारे मन में भाव सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और चंदेरी की तो साड़ी की बात ही अलग है। ऐसे में चंदेरी और पिछोर की 2 लेन सड़क, इंदौर गुजरात खंड में 7 फ्लाईओवर, माननीय शंकर ललवानी जी आपको बधाई देता हूं। और केवल आपको नहीं, गुजरात के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ सारे नेतागण इसका लाभ भी उठाएंगे। इसी अवसर पर शाहजहांपुर कनासिया, ये आपको अनिल फिरोजिया जी, आप माननीय सांसद है, ये आपको लाभ मिलेगा। रसूलपुर जंक्शन के ब्लैक स्पॉट आपने जो बाईपास ऑलरेडी बना दिए, उन बाईपास में भी और रोड में भी उनको बना के छोड़ा नहीं। अभी भी कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होता है तो एनएच माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बारीक बारीक गलतियों को भी सतत रूप से सुधार रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है गडकरी जी का विजन और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के काम करने का तरीका। आज के इस अवसर पर जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि समय का उपयोग करके हमारी सरकार के माध्यम से भविष्य में हमको और भी सौगात लेना चाहिए। जितना हमको मिला है उसके लिए तो आपका आभार है ही, लेकिन जब आप दे ही रहे हैं, दाता जब देता है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। जब और देने वाला भी, जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, हम तो महाकाल महाराज के लोग हैं, महादेव को हमने देखा नहीं, लेकिन मानव स्वरूप में हमारे बीच हो सकता महाकाल आज स्वयं आया हो। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी का। मैं कुछ मांगे आपके सामने रखता हूं, जिनके माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा
हमारा सिम्हस्थ 2028 का आने वाला है। चारों तरफ से उज्जैन में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे और जैसे कि उत्तर प्रदेश में आने जाने के मार्ग की दिक्कतें आई थी, आने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कष्ट ना आए। ऐसे में आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं बदनावर, थांदला, टिमरनी इस मार्ग से गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग ये 4 लेन का रोड 1900 करोड़ का बनने के लिए 81 किलोमीटर की आपसे मांग करता हूं कि आप टिमरनी इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कष्ट करेंगे। जब ताली बज रही तो और अच्छी बजना चाहिए। मैं एक और मांग करता हूं, आपकी तालियों पे निर्भर करेगा देने वाले का मन कैसा रहता है। आप अपनी तरफ से बात करते जाएं। हमारा ये जो गरोड का 4 लेन एक्सप्रेस बना, जिसके माध्यम से हमने महिदपुर से जोड़ते हुए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस को जोड़ा, लेकिन नलखेड़ा वाली माता जी का रोड, उज्जैन झालावाड़ रोड छूट गया था। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। लगभग 2,500 करोड़ की 133 किलोमीटर की ये सड़क भी मैं आपसे मांग करता हूं। राजस्थान और महाकाल को जोड़ने के लिए ये सड़क भी आपके द्वारा दी जाएगी। जोरदार मांग करके मेरी बात का समर्थन करें। माननीय गडकरी जी उसको हमको सौगात देने वाले और उम्मीद करूंगा मार्च 28 तक पूरा भी करवाना, क्योंकि हमारे लिए 28 में ही सिम्हस्थ है। इसकी उपयोगिता तब रहेगी जब ये समय पे बन जाए। इंदौर का पश्चिमी बाईपास तो पहले से बन ही रहा है, वो आपके माध्यम से लाभ मिला है। ऐसे में इंदौर का पूर्वी बाईपास भी बनाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लैंड एक्विजिशन का काम हम जल्दी से कर देंगे और आपके माध्यम से पूर्वी पश्चिमी बाईपास की सौगात मिलेगी। जोरदार ताली बजा करके ये नए रिंग रोड के लिए लगभग 3,500 करोड़ के 27 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर तक हम सारे अवार्ड घोषित कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से ये सौगात भी मिलेगी। जब मैं इंदौर, उज्जैन, बदनावर इनकी बात कर रहा हूं तो भोपाल की बात भी करना चाहूंगा। भोपाल में लगातार जाम होता है। मिसरोद से अब्दुल्लागंज होकर ये 6 लेन रोड बनाने के लिए 19 किलोमीटर का 280 करोड़ की लागत से इस मार्ग को भी आप देने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। जब भोपाल की बात हो गई तो ग्वालियर भिंड में भी हमारे बीच अभी इनके दोनों में पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है। और आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनकी सीधी कनेक्टिविटी की मध्य प्रदेश से जरूरत है। तो आप 3,125 करोड़ की 96 किलोमीटर की अगर ये सड़क देंगे तो ये मध्य प्रदेश के लिए सौगात होगी और 2 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बात के लिए भी आप जरूर ध्यान देंगे। माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, अब तो भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो अयोध्या का धाम जगमगा रहा तो स्वाभाविक रूप से चित्रकूट का आनंद आना चाहिए। और हमारे लिए तो जब माँ परोसे और मामा का घर हो तो और मजा आ जाता है। हमारे लिए कैलाश जी भाई साहब सतना के प्रभारी भी है और चित्रकूट का धाम हमने अच्छा करने का संकल्प लिया है। तो अभी हमको मालूम है चित्रकूट में हर साल लगातार त्योहार के अवसर पे दिक्कतें आती है, तो हमने एक 4 लेन की मांग सतना से चित्रकूट की भी की। जोरदार अभिनंदन करें इस वाले रोड के लिए भी, जिसके माध्यम से 2.5 घंटे लगते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही चित्रकूट से आया, लंबा टाइम लगता। 1,500 करोड़ से 80 किलोमीटर की सतना चित्रकूट 4 लेन का भी चौड़ीकरण करने की मैं आपसे मांग करता हूं। जोरदार अभिनंदन बनाए अपने चित्रकूट के इस रोड के लिए भी। और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से आपका मन है, मैंने अपनी सारी बातें कही है, लेकिन बात का अंत नहीं है। अभी तो हमारे लिए एक अध्याय का अंत है, अभी और विकास का कारवां ऐसा चलता रहेगा। अभी मेरे पास इधर की जानकारी है, उनको मैंने जोड़ा है, लेकिन नागेश्वर से द्वारका का रास्ता, क्या यही है ना तत्तीगांव जी, नागेश्वर से गुजरात वाला रोड भी इसमें जोड़ने के लिए मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा ये बदनावर के आगे का 4 लेन सीधे गुजरात से कनेक्टिविटी हो जाए। ये मांग भी आप साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बदलते दौर में
मध्य प्रदेश मालवा सहित सभी अंचलों को लेकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए इसी प्रकार की रोड कनेक्टिविटी के आयोजन को करता रहेगा। पुनः स्थानीय स्तर पर ये लगभग 2.5 घंटे लगते थे बदनावर से उज्जैन जाने के लिए, अब 45 मिनट में सफर हमारा बदनावर से उज्जैन का हो जाएगा। जोरदार ताली बजा, अद्भुत रोड बना है। और क्या रात को लाइट चमक 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 क्या लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बदनावर बड़नगर में बैठे। लाइट देख के तो ऐसा लगता है भाई साहब कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। और क्या अंडा बनाया घुमाते घुमाते, इधर से उधर उधर से उधर। कई बार उज्जैन पहुंचने के चक्कर में रतलाम पहुंच गए लोग, जाए किधर समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी घुमाने में मजा आ रहा है, घर वाले इंतजार करते रह गए, अरे कहाँ गया कहाँ गया, बोले वो तो रतलाम में तेल वाली कचौरी खाने चला गया, भेजा तो उज्जैन था। उस इतना बढ़िया रोड आप बना रहे हो, वाकई आनंद आ गया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय गडकरी जी का, और पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने कई सारी प्रस्तावनाएं राजमार्गों की प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय केंद्र सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अद्वितीय कदम उठा रही है। और आज भारत का एक एक कोना राजमार्गों से जुड़ रहा है। ये राजमार्ग जो जन जन के जीवन में विकास का नया अध्याय जोड़ते हैं। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे भारत के राजमार्ग पुरुष प्रगतिशील केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी को उद्बोधन के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई नवाचार किए। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए बदनावर की जोरदार तालियों के साथ। आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों से मेरे सहयोगी रहे। ऐसे आदरणीय कैलाश जी, राकेश सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान जी, हमारी केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सांसद अनीता नागर सिंह जी, शंकर लालवानी जी, अनिल फिरोजिया जी, सुधीर गुप्ता जी, रोडमल नागर जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आना था। और इस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए। और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका
प्रमाण मेरे सामने मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल हमें लगकर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे।
उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो हाथ पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे, तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी, और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद निकल उड़ जाती थी, ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। जबलपुर से नागपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है, और डांबर जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमारा परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा बायोमास, कोई भी कपास हो, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट बायोमास है उससे डांबर बना हुआ है। और देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। आप इनिशिएटिव लो कि बायोमास से सीएनजी तैयार हो रहा है, और 400 प्रोजेक्ट में से 90 चालू हो गए हैं, और बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। मेरे घर पर पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद जोशी, हम सबकी बड़ी मीटिंग हुई, और अब यह तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां जैसे इथेनॉल खरीदती है, वैसा अब ये लिग्नेंट भी खरीदने वाली है, और 35% निकलता है। और वो लिग्नेंट जो है वो डांबर में मिक्स होगा, यूज रबर टायर की पाउडर यूज होगी, वेस्ट प्लास्टिक यूज होगा, और देश का 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, और किसान समृद्ध होगा। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा है, ये किसान ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, ये ईंधन दाता है। मेरे पास आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, मैं किसानों ने जो इथेनॉल बनता है मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, उसके ऊपर के गाड़ी में मैं बैठता हूं जो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब हमको पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होते हैं। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं, तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है, परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा। मेरी बात को शांति से इसलिए सुनो कि मैं मंत्री हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसलिए सुनो कि जैसे मोहन यादव जी को 1 डॉक्टरेट मिली है, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली है, और 6 डिलीट, डॉक्टरेट भी नहीं, डिलीट मिली है, और 6 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो मेरे बात को ऑथेंटिकली पकड़ो, और स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनना है। और मैं हर चीज बना रहा हूं। जिसके मन में संशय होगा वो नागपुर आ जाए, मैं सब दिखा दूंगा। मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं, पर मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2500 करोड़ है।